बाप दादा को मूल वतन सूक्ष्म वतन से अपने बिल्कुल सम्मुख महसूस करते हुए संकल्प डालते बाबा, आज की इस योग मुरली द्वारा मेरे परम मित्र परम सहयोगी पांचों तत्व, नौ ग्रह, तारागण, नभचर, जलचर, थलचर, सभी जीव जंतु पक्षी वनस्पति साइंस साइंटिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस राजनेता धर्म नेता धन नेता 800 करोड़ आत्माओं तक इन महावाक्यों का और इन महावाक्यों के सत्य स्वरूप एक्सपीरियंस का अनुभव का वाइब्रेशन हर आत्मा तक हम तीनों के कंबाइंड स्वरूप द्वारा पहुंच रहा। इस शुभ संकल्प के साथ हम सब आज एकाग्र होकर नुमा शाम योग मुरली करेंगे। अपना बिंदु स्वरूप इमर्ज करते और उसके भीतर है मिठास, निर्दोष भाव का मिठास। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। मैं उसके साथ कंबाइन हूं तो इस पल बाबा की सेवा आरंभ हो गई। सद्गति की सेवा पूरे साकार वतन के एक एक कण, एक एक तत्व, एक पदार्थ, एक एक जीव जंतु, मनुष्य आत्माएं, सबकी सद्गति इस पल बाबा की निष्काम सेवा यहाँ से वाइब्रेट हो रही। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाबा को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर में अब हमारे को एक्सपीरियंस में लाना है। बाबा के वाइब्रेशन निकल रहे अजामील जैसे पापी को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। ऐसी बाबा की हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन जो अजामिल, हम सभी अजामिल पाप से ग्रसित, पाप के चारों ओर जाल माया के रूप में, उससे निकाल बाबा सबको लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत कर रहे हैं। पाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। लायक बनकर वापस घर जाना है। एक्सपीरियंस करें बाबा की ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी पावरफुल सकाश हम आत्माओं को प्राप्त हो रही।
हम देवता बन रहे, हम पूज्य बन रहे और हमसे जुड़ी आत्माएं प्रजा रूप में, हमारे परिवार रूप में, हमारे भक्त रूप में, जिस भी रूप में वो हमें याद कर रही हैं, परमात्मा को याद कर रही हैं, उन तक बाबा की प्योरिटी की वाइब्रेशंस पहुंच रही और वे पावन बन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये पाप की दुनिया है, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। यहाँ से पुण्य करने की, पुण्य कर्म की प्रेरणा बाबा हम में और हमसे पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रहे हैं। वहां पाप होता ही नहीं। अब एकदम बुद्धि में उस जो बाबा साकार वतन हमें दिखा रहा है, इस पूरे वतन को यहाँ इमर्ज कर लेना है। वहां पाप होता नहीं, वह राम राज्य है। यह रावण राज्य है। इस रावण राज्य में जब सब पतित दुखी हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। फील इट। एकदम अपनी साइलेंस से महसूस करिए। देखिए सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म संस्थान, सब जगह एक ही पुकार है, शांति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, सुख दे दो। प्योरिटी हर एक की पुकार है। सभी धर्म वाले पुकार रहे हैं, ओ गॉड फादर, आकर हमें मुक्त करो, गाइड बनो, लिबरेट करो। फील इट। अभी ये कान बाबा के कान हो चुके हैं, ये आंखें बाबा की आंखें हो चुकी हैं, और हमारा भीतर का अंतःवाहक शरीर, अव्यक्त शरीर, प्योर शरीर इस पुकार को इजीली कैच कर रहा है। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना है। सारे देह विलीन हो गए, सभी आत्माएं मुक्त, शांति धाम। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं। अब अपने देवता स्वरूप को देखिए, उसके लायक बना रहे हैं बाबा। आई मैरी माई परफेक्ट एब्सोल्यूट 100% प्योर डेटी फॉर्म। सभी का कल्याण करते हैं, इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। अब वो आत्माएं जिनके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, शरीर, सबको सर्व के कल्याणकारी के हाथ में, उनकी छत्र छाया में महसूस करते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको
वापस जाना है, सबको बाबा इशारा दे रहे हैं। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है ही, जहाँ सभी के सभी शांति में रहती हैं। अभी ही इस पूरे यूनिवर्स की 800 करोड़ आत्माओं को शांत देखते हैं हम सब। ऑल आर फ्रॉम वन वर्ल्ड, सब एक धाम के, शांति धाम के शांत स्वरूप आत्माएं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। तम बुद्धि में बाबा बैठ चुका है। जैसे ब्रह्मा बाबा और दादी गुलजार महसूस करते कि जब बाबा आके बैठ गया तो मैं आत्मा साइलेंट एंड बाबा डूअर हो गया। बाबा डूइंग में आ गया, हम साइलेंट। बाबा ही देख रहा, बाबा ही सुन रहा। तो बाबा की वाइब्रेशंस को महसूस करिए। बाबा की वाइब्रेशंस प्रवेश कर चुकी हैं। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो है ही नहीं, इसीलिए मुझे पुकारते हैं। वो है ही नहीं का अर्थ उनकी शक्तियां चली गई हैं, उनका सामर्थ्य खो गया है। वे भटक गए, वे भूल गए अपनी आइडेंटिटी। जो देवी देवता धर्म था, जिन्हें पुकारा जा रहा है, जिनकी शक्तियों का आवाहन हो रहा है, जिनके गुणों का आवाहन हो रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी से दूर हो गए। इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कोई हिंदू धर्म नहीं, देवी देवता धर्म को मैं जागृत कर रहा हूँ एक एक बच्चे में, क्योंकि पुकार तो उनकी चल रही है। शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, देवियां गणपति, कुल देवी कुल देवता, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ना जाने 33 करोड़ देवी देवताओं को पुकारा जा रहा है। परंतु पवित्र ना होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं। गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वे भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है। किसकी गीत है उसमें? गीता में किसका गीत समाहित है, किसकी कथा समाहित है? हम देवी देवताओं की। इसलिए वो गीत स्वयं परमात्मा ने गाया, हमारी महिमा का गीत, जिससे हम सुजाग हों, अपने धर्म को पहचाने। क्योंकि हमारी पहचान से, हमारे स्वरूप में आने से ही सिर्फ देवी देवता धर्म के जागृत होते ही पूरे विश्व में सुख शांति स्थापित हो जानी है। हमारी जागृति इतनी इम्पोर्टेंट। एक भगवान को ही कहा जाता है गॉड फादर।
श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो सब राजा रानी, उन्हों को ऐसा किसने बनाया। फील करे बाबा की वाइब्रेशन को। बाबा मुझे, मुझ आत्मा को मेरे ही देवत्व में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बाप पहले नई दुनिया रचते जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने। कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। अब देखिए पूरे यूनिवर्स में जो अंधापन है, बहरापन है, कंफ्यूजन है, भय है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस अराइज ही नहीं होने देते, सब समाप्त। सबके अंदर ताकत, सबके अंदर शक्ति का प्रवाह हो रहा। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया। अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूल गए हो। तुम ही शुद्ध पवित्र शांत दाता हो, सुख दाता, शांति दाता, प्रेम दाता। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। निर्दोष भाव, वाइब्रेशन ऑफ निर्दोष भाव, इनोसेंस। होल यूनिवर्स इज इनोसेंट। अपने धर्म को नहीं जानने के कारण भटक गए। अब फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा, क्रिश्चियन में चला जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना ही है। इट्स द कॉल ऑफ टाइम। समय की पुकार है। ड्रामा का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम शुरू हो चुका है। कोई नहीं अपने आप को रोक सकता, बचा भी नहीं सकता। इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई ये नॉलेज दे ना सके। अब आप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोवर हूँ। अब वे हैं निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं। तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे। अपनी सकाश सेवा को रोकने मत दीजिएगा। ये वाइब्रेशंस, पूरे यूनिवर्स में जो कंफ्यूजन्स है, जो भ्रम है, बहुत सारे धर्मों की उधेड़ बुन माया जाल, इस पल बाबा से निकल रही ये सकाश की किरणें इन सब को पवित्र कर रहे हैं। रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो, ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सद्गति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है।
एक सर्वशक्तिवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं और कोई ना सद्गति दे सकते ना पा सकते, यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं। वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। सबको आकर सद्गति देता हूँ। सद्गति कहा जाता है सत्युग को। महसूस करिए कैसे वो सर्विस कर रहे हैं आपके द्वारा। सद्गति कहा जाता है सत्युग को। मुक्ति है शांति धाम में, तो सबसे बड़ा कौन होगा? बाप कहते हैं आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता है। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती हैं। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वो है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, एकाग्र होने की मेहनत। मेरे द्वारा बाबा को इतना खाली स्थान देने की मेहनत। बाबा को खाली करवाने की मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर, फॉलो शिव बाबा। फॉलो कैसे करेंगे बाबा को? बाबा को ये सौंपेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा दादी दोनों अपना तन, अपना मन, अपनी बुद्धि साइलेंस के पावर से बाबा को दे देते हैं। अभी भी दे देते हैं, अपना सूक्ष्म शरीर भी दे देते हैं, जिससे बाबा अपने कार्य संपन्न करते हैं। तो अभी बाबा मेहनत करता है, कर रहा है सारे अपने बच्चों को खाली करने में। महसूस करिए मैं जितनी खाली उतना बाबा को जगह प्राप्त हो रही। मैं जितनी निरसंकल्प उतने बाबा अपने संकल्प डाल पा रहे हैं। मैं जितनी अंतर्मुखी उतना बाबा को स्पेस मिल रहा है। हम्म। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे।
इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। ये एक ही बात समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो, रचता रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नीति नीति कहते थे, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं, यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, वह पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। सी द वाइब्रेशन। बाबा से इतना निरोगी पन की वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाते हुए हम सारे ब्राह्मण तो ऐसे भाव से वर्षा लेना चाहे। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं, महसूस करते हैं हम सब, जो वहां कोई दुख नहीं। इस पल हम सबका संकल्प एक साथ, इस पल, इस क्षण, इस यूनिवर्स में कहीं दुख नहीं। हर आत्मा के पास सुख के, शांति के, निर्दोष भाव के मीठे मीठे संकल्प टच हो रहे। तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पाठधारी बाबा बिंदी में बिंदी ड्रामा बिंदी, नो क्वेश्चन मार्क। Everyone, every action, every dialogue is perfect. आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, ये भी ड्रामा है। बाबा कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाते हैं। ये समझ 800 करोड़ आत्माओं में जा रही है, पांचों तत्वों के द्वारा। 5 तत्वों का क्रोध भी शांत हो रहा है। जैसे बाबा ये लाइन उन्हें भी समझा रहा है कि बच्चे, ये पांचों तत्वों कर्म कर्म विकर्म की गति को जानो। ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ दिस यूनिवर्स निर्दोष है वो। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाए हुए है। ब्रह्मा का दिन रात, सो ब्राह्मणों का अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं, अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खल्लास किए। अब बाप कहते मैं आया हूँ तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। ये तुम्हारी दुनिया नहीं, तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। योग बल से स्थापना हो रही है। इसको अंडरलाइन अपनी बुद्धि में करें। इस पल योग मुरली द्वारा पूरे विश्व के एक एक सेल में बाबा की समझ, बाबा की वाइब्रेशन, बाबा की दृष्टि समाहित हो रही है। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। पाप कहते हैं मैं हर रोज 5000 वर्ष के बाद आता। ये कल 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्षों का। अगर लाखों वर्षों का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती।
गपोड़े लगाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बंधन में यानी बंधा नहीं है बाबा, एक्यूरेट है बाबा, पूरे टाइम पर आता है मन मना भव, कोई जबरदस्ती नहीं करता बाबा के साथ, ऐसे ही एकदम सहज भाव से, सहजता की दृष्टि पूरे यूनिवर्स में। डबल अहिंसक के वाइब्रेशन कण कण में, हर आत्मा में, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो ना सके, यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम राज्य करने लायक बनते हो। मुझे याद करो, ये यूनिवर्स तुम्हारे परम सहयोगी का रूप धारण करता है। उसे खुशबू आती है बाबा के यहाँ से, तो पांचों तत्व, नौ ग्रह, सारे जीव जंतु, ड्रामा सब खींचे चले आते हैं। एवरीथिंग बिकम्स आवर हैंड, अभी के सहयोगी और बाद में हमारे सहयोगी, सहयोगी। महसूस करना अभी से ही, पूरा यूनिवर्स को इस पल हमसे सहयोग की, बहुत सहयोग, कोऑपरेशन की एनर्जी मिल रही है। टू मच कोऑपरेशन, टू मच कोऑपरेशन टू द souls, not the bodies, to the souls, not to their work, उनके काम, उनके धाम, उनके लौकिक रीति। हमारा कोई सहयोग नहीं, हमारा सहयोग अलौकिक है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति हो, कर्म की अनुभूति हो, पुण्य की अनुभूति हो, उनके ऊपर से अहंकार झड़ गया, उनके ऊपर से सारा अहंकार झड़ गया। ये वाइब्रेशन यहाँ से फैल रही है। आप कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाते। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ। सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, each and every बीके is the भाग्यशाली रथ ऑफ शिव बाबा, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वे तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं। कहते हैं ये आकाश है तो ये नाम तो हुआ ना, भल पोलार है परंतु फिर भी नाम है, तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। हम्म, सब आइडेंटिफाइड है। जो भी चीज आइडेंटिफाई होती है उसका नाम जरूर डाल देते हैं।
तो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, जो आइडेंटिफाई होएगी उसको एक आइडेंटिटी मिलेगी। ऐसे ही बाबा आइडेंटिफाई हुआ, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, पर उसका नाम बड़ा कल्याणकारी। एनर्जीज हम नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? नाम पड़ा आत्मा। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे बाबा के नाम। वे आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वो हो गया रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वे फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है। बाकी सब जयंती कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वो है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तभी हम फील करते हैं कि सारे ब्राह्मण देवी देवता बन रहे हैं। और उनसे जुड़ी आत्माएं इस पर सुख और शांति प्राप्त कर रहे हैं। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती। इन लक्ष्मी नारायण में रचना और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना है, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां शांति और चैन हो। वो जगह कोई और थोड़ी, यही ट्रांसफॉर्म हो रही है। वह है शांति धाम, फिर सुख धाम, वहां काली मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ट्रांसफॉर्म करने, यही बैठे बैठे वो ट्रांसफॉर्मेशन। रात्रि क्लास में पापा कहते अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डायनेस्टीज इमर्ज्ड हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान ही नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन पाएंगे। बाकी सुनेंगे बाबा आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल, यह भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। नाउ सी दिस विजन, सकाश दे इस विजन को बाबा के साथ। लाखों करोड़ों समझते जा रहे हैं। वायुमंडल ही ऐसा हो गया है, पिछाड़ी की लड़ाई से भी होपलेस हो जाएंगे। सभी को टच हो रहा है, हमारी आवाज हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का विकारी शरीर समाप्त हो रहा है। परंतु वे समय ऐसा होते हैं जो गुटखा खाने का समय भी नहीं है। अभी अभी गुटखा खाने का भी समय नहीं है। आगे चल बहुत समझेंगे, जो होंगे ऐसे भी नहीं। ये सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर रहे हैं। ये अभी वही समय है जो बाबा ने उस समय प्रिडिक्ट किया था। छुटका खाने का भी समय नहीं है। तुम सभी साक्षी होकर देख रहे हो, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है।
दुनिया चेंज हो रही है। विनाश का भय नहीं है किसी को। देखिए, इस पल हम सब से निर्भयता की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फैल रही, जिसमें ये समझ आ रहा कि दुनिया सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे, गिर ही रहे हैं। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई हैं, विनाश हो रहा है। और इस पर हम सभी बच्चों से वो वाइब्रेशन हर आत्मा तक पहुंच रहा है कि बच्चे भयभीत नहीं हो। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो। बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे, वहां दुख का नाम नहीं होगा। उनका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है, वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वे आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद अच्छा मिलेगा। इस समय, इस पल, इस क्षण जो पुरुषार्थ हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं। अब हर ब्राह्मण महसूस कर रहा है कि उसके द्वारा बाबा की वाइब्रेशंस कार्य कर रही हैं, बट उसके लिए हम स्वयं को कितना खाली रख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पल देखो मैं कितनी खाली हूँ, मेरी बुद्धि कितनी खाली है, उसमें क्या घूम रहा है। जिन्हें इमर्ज किया हम सबने, पांचों तत्व, नवग्रह, जीव जंतु, वनस्पति, 800 करोड़ आत्माएं, धर्म नेताएं, राजनेताएं, सब तक इस पल एक ही वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। तुम शुद्ध, पवित्र, पाक, शांत आत्मा हो। हमारी अवस्था ऐसे में बहुत अच्छी होती है। साक्षात्कार भी करते हैं, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वे खुशी में रहेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चे, गुड नाइट। हम रूहान मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी ब्राह्मण बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड नाइट बाबा। अब ये महसूस करेंगे कि ये धारणा के वाइब्रेशंस सारे ब्राह्मणों द्वारा पूरे यूनिवर्स में फैल रहे। डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। लेट हिम एंटर यू, लेट हिम वर्क फ्रॉम यू। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठाना है।
कितनी इंपॉर्टेंट है ये वाइब्रेशंस। वरदान, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति, कोई और विकल्प नहीं, कोई और विधि नहीं, कोई और विधान नहीं, कोई और मंत्र नहीं, कोई और तरीका नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति में और बाबा बस। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। जहां इस पल बाबा ने हमें बिठाया ना, इससे परफेक्ट, इससे अच्छी, इससे कल्याणकारी सीन, इससे कल्याणकारी परिस्थिति, इससे कल्याणकारी सेवा, इससे कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। दिस इज निर्विकल्प। कोई और विकल्प नहीं दे सकती मैं बाबा को। बाबा काश ये कर लेते, बाबा काश वो कर लेते, बाबा काश ऐसा हो जाता, थोड़ा ये ठीक हो जाता ना तो ये और अच्छे से होता। बाबा आपने मुझे वहां बिठाया होता ना, मैं ज्यादा अच्छे से कर रही होती। निर्विकल्प, जहां बिठाए हो, दिस द परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट सिचुएशन, perfect body, perfect house, perfect family, perfect place, city, everything. No question and no regret. जहां बिठाए हो, जिस सीट में रखे हो, perfect. And this vibration is touching every soul. किसी को भी अब भागने की आवश्यकता नहीं, सब जहां है जैसे हैं, बड़े संतुष्ट हैं। No complaint is nirvikalp. No complaint, no judgment, no change. निर्विकल्प, कोई और ऑप्शन ही नहीं। विकल्प यानी ऑप्शन, नो ऑप्शन। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मुझे नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने, निस्वार्थ और निर्विकल्प हो भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। थैंक यू बाबा। जो भी हम सब ने एक पूरे घंटे मनसा सेवा द्वारा, मुरली योग द्वारा अभी अभी की, साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।